Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम टू होनर सर पीएफ एज अ एयरमैन टेस्ट प्रिपरेशन के कोर्स की इस वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ पीएएफ एज अ एयरमैन टेस्ट के प्रिपरेशन के एक जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो इससे पहले भी मैं डेली बेस पे जो भी बच्चे टेस्ट दे के आते हैं अपना एक्सपीरियंस बताते हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला 19 जनवरी 2022 का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस कोर्स के इसके अलावा एक्सपीरियंस के अलावा मैं फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और तमाम जो भी सब्जेक्ट आपके होते हैं उनकी प्रिपरेशन भी साथ साथ आपको करवा रहा हूँ, उनके कंसेप्ट भी आपके क्लियर करवा रहा हूँ। अगर आप अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया के वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टेस्ट एक्सपीरियंस मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश का पहला सवाल है ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है जी महंगा, जिसकी कीमत ज़्यादा हो। तो ऑपोजिट यानी उल्ट। तो एक्सपेंसिव का उल्ट क्या होगा? चीप। चीप यानी सस्ता। नेक्स्ट है जी सिनोनिम ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट का जो सिनोनिम है यानी मुतरादिफ है वो क्या है जी? कॉज। इफेक्ट असर को कहते हैं, कॉज वजह को कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ है, ठीक है। तो सिनोनिम ऑफ इफेक्ट इज कॉज। नेक्स्ट है जी आपके पास शी डैश अ यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे वेयर्स आएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। और जो फ्यूचर इंडेफिनेट के टेंस हैं वो इस बार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने ये टेंस वगैरह भी देख के जाने हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। तो इसके साथ क्या होता है जी? फर्स्ट फॉर्म लगती है और कुछ ही, शी, इट और सिंगल नेम वगैरह के साथ आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास शी है तो शी के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे लेकिन साथ SEIS का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास वेयर्स आ जाएगा, यानी कि वो वर्दी पहनती है, ठीक है। तो शी वेयर्स आ यूनिफॉर्म, तो एस का इजाफा करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेक्स्ट है जी आपके पास शी डैश टेलीविजन। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। जिस तरह मैं पहले आपको समझा चुका हूँ वैसे फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म है जी वॉच, देखना। तो इसके साथ SEIS का इजाफा करेंगे तो वॉचेज आ जाएगा, शी वॉचेज टेलीविजन। नेक्स्ट है आपके पास शी रीच कोहार्ट डैश बस। तो यहाँ पे आपने प्रेपोजिशन लगानी है। प्रेपोजिशन के आपको बताया है मैंने, सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं इंग्लिश में। तो शी रीच कोहार्ट बाय बस। तो ये मैं पहले भी पीछे भी समझा चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी कि जब किसी चीज़ का बस, ट्रेन वगैरह का नाम लिया जाए तो वो वहाँ पे बाय आएगा, ठीक है। अगली सवाल है जी ऑपोजिट ऑफ जस्टिस इज। तो जस्टिस का जो ऑपोजिट है वो क्या है, यानी उल्ट क्या है? इंटोनियम क्या होगा जी जस्टिस का? तो जस्टिस का जो ऑपोजिट होगा वो इनजस्टिस होगा। जस्टिस का मतलब होता है जी इंसाफ, इनजस्टिस नाइंसाफी। नेक्स्ट है आपके पास इंटोनियम ऑफ हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म, तो इसका इंटोनियम यानी मुतजाद क्या होगा जी? कोल्ड। नेक्स्ट है आपके पास फिजिक्स के सवाल। तो फिजिक्स के सवाल में पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आई थी। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ अ सिस्टम। तो यानी एक आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं किसी सिस्टम में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है, जो उसकी एनर्जी स्टोर होती है पोजीशन की वजह से, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशन इसकी याद कर लेनी है। नेक्स्ट है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है जी? काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल हैज बाय रीजन ऑफ इट्स मोशन। तो मोशन की वजह से जो आपके पास एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये दो चीज़ों में आपने याद रखना। अगर पोजीशन की बात की जाए तो आप पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, और अगर मोशन की वजह से हो तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी फिजिक्स का सवाल। एटॉमिक फिजिक्स की डेफिनेशन आई थी। तो ये जो डेफिनेशन आज के हमारी इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं सारी आपको डेफिनेशंस बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, पहले पिछले टेस्ट में भी रिपीट हो चुकी हैं और इंशाल्लाह ताला जो मेरा गैस है आगे भी ये आपको बहुत ज़्यादा रिपीट होंगी। तो इनको आपने अच्छी तरह अपनी बुक के
ये तो मैंने वैसे ही अपनी तरफ से आपको डेफिनेशन लिख के दे दी, कंसेप्ट लिख के दे दिया, लेकिन आपकी बुक में बहुत ही ईजी तरीके से लिखा हुआ है। तो मेरे पास बुक अवेल नहीं थी आपकी, तो नहीं तो मैं उधर से आपकी डेफिनेशन आपको समझाता, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से इसकी मतलब कि डेफिनेशन निकाल के लिखी है। ठीक है, तो आपने जस्ट ये टॉपिक्स अच्छी तरह समझ लेने हैं, उसके बाद आपने इनकी डेफिनेशन, ठीक है, याद कर लेनी है। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज भी, यूनिट्स भी और इनके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो इनको अच्छी तरह करना है आपने। तो आपके पास है जी एटॉमिक फिजिक्स की डेफिनेशन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो एक एटम के स्ट्रक्चर की साइंटिफिक तरीके से जो स्टडी है, इट्स एनर्जी स्टेट, और उसकी जो एनर्जी की स्टेट्स होती हैं उनकी स्टडी, ठीक है, एंड इट्स इंटरैक्शंस विद अदर पार्टिकल, और दूसरे पार्टिकल के साथ जो इनका इंटरैक्शंस होता है, एंड विद इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल फील्ड। तो एक किसी भी एटम का और उसकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं और उसकी दूसरे पार्टिकल के साथ और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो भी अट्रैक्शंस हैं, इन तमाम चीज़ों का जो मुताला होता है वह एटॉमिक फिजिक्स कहलाता है। यानी कि एटम का जो मुताला है, एटम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, उसका दूसरे पार्टिकल के साथ रिएक्शंस है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैकेनिकल, मतलब कि एटम के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उनका मुताला आपके पास क्या कहलाता है जी, एटॉमिक फिजिक्स कहलाता है, फिजिक्स की शाख में से। ठीक है जी, तो ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट है आपके पास मैकेनिक्स। ये भी फिजिक्स के हवाले से आपको मैकेनिक्स की डेफिनेशन आई थी, ये मैथ में भी होती है। तो यहाँ पे फिजिक्स के हवाले से मैकेनिक्स की क्या डेफिनेशन होती है, साइंस कंसर्न विद द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस के एक्शन के अंडर अजसाम की मोशन का मुताला जो होता है, इंक्लूडिंग द स्पेशल केसेस इन विच अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है जी फोर्सेस के, जो फोर्सेस एक्शन कर रही होती है उनके अंडर कुछ अजसाम की जो मोशन होती है उनका मुताला मैकेनिक्स कहलाता है। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल केस भी शामिल होते हैं, यानी कि जिसमें जिस्म हरकत नहीं कर रहा होता, वो रेस्ट पोजीशन में होता है। तो इन चीज़ों का मुताला आपके पास क्या कहलाता है जी, मैकेनिक्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके देखें मोशन में भी और कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसमें रेस्ट में भी कुछ इस्साम का जो मुताला होता है जिन कुछ फोर्सेस के अंडर, तो उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। उसके बाद फिजिक्स की अगली डेफिनेशन है आपके पास टाइम पीरियड की डेफिनेशन आपको आई थी, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी एग्जिबिटिंग पीरियोडिक मोशन टू कंप्लीट वन पीरियड। तो एक पीरियड को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, ठीक है, तो जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। जैसे कि हम पहले भी पीछे भी पेंडुलम में भी कह चुके थे कि उसका जो पीरियड होता है, उसका जो एक चक्कर होता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो एक जो पीरियड होगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा, यानी कि वो कितने टाइम में एक अपना पीरियड, एक अपना चक्कर कंप्लीट कर रहा है, एक अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, वो आपके पास टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है जी, वन वाइब्रेशन वन पीरियड जो भी होगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा कि वो कितने टाइम में उसको कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता हूँ जो कि आपके टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का उल्ट होता है, यानी फ्रीक्वेंसी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के उल्ट होती है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास पावर की डेफिनेशन। तो पावर की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। तो एक यूनिट टाइम में जो एक एनर्जी की एक अमाउंट है वो ट्रांसफर होना या कन्वर्ट होना, ठीक है, एक यूनिट पर टाइम में, वो पावर कहलाता है। यानी जो एक एनर्जी की कोई मिकदार का एक स्पेसिफिक टाइम में, पर यूनिट टाइम में ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह या एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट होना, पावर कहलाता है कि वो कितनी पावर के साथ, कितनी ताकत के साथ ये काम करती है, तो इसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, एक यूनिट पर टाइम से।
अगली है जी आपके पास डेफिनेशन जो सवाल जो आया था, यूनिट ऑफ एनर्जी इज। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है जी? एनर्जी का यूनिट जाउल होता है। अगला सवाल आपके पास मैथ के हैं, तो मैथ का पहला सवाल है जी, विच इक्वेशन डिटरमाइन टू वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, यानी दो दर्जी मसावात कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, मैं पिछली वीडियो में तफसील से ये चीज़ें बता चुका हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ एक इक्वेशन में। ये जो वेरिएबल्स, कांस्टेंट और जो दूसरी भी और जो भी इससे रिलेटेड इक्वेशन की क्या नाम है आपकी यक दर्जी मसावात जिसको कहते हैं, एक दर्जी मसावात और तीन दर्जी मसावात। तो मतलब कि आपको किस तरह पता चलेगा मसावात का दर्जा क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो वो वीडियो देख लीजिए, अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास लाइन विच कंज्यूम द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ सर्कल। तो वो लाइन जो एक सर्कल का ज़्यादा एरिया लेती है उसको क्या कहते हैं जी? डायामीटर कहते हैं। तो ये डायामीटर, कोड, सीकेंड, रेडियस, ठीक है, उसके बाद आपके पास टेंजेंट, ये तमाम चीज़ें सर्कल के रिलेटेड जितनी भी हैं वो मैथ वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। मैथ का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें सर्कल के रिलेटेड, ट्राइंगल के रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे वो सारा कुछ मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ। लॉगरिथम के सारे फार्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलाज, ठीक है, गोरस जो थ्योरम है उससे रिलेटेड किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, उसको आपने याद किस तरह रखना है, तमाम चीज़ें मैं वो वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल है जी, लाइन विच कंज्यूम द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल का जो मैक्सिमम, एक लाइन जो मैक्सिमम एरिया लेती है सर्कल का, उसको हम क्या कहते हैं जी? डायामीटर कहते हैं। और इसी तरह एक कोड होता है, सीकेंड होता है, तो वो एक साइड से कट करके दायरे को चले जाते हैं, तो वो एरिया कम लेते हैं जबकि डायामीटर ज़्यादा लेता है। डायामीटर के रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं, डायामीटर की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है, इस तरह ये जिस तरह सवाल है इस तरह आ सकता है। तो डायामीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन अपने तौर पे भी आपने इनको याद करके जाना है अच्छी तरह। नेक्स्ट है आपके पास पाई इज इक्वल टू 180। तो ये पीछे एक सवाल आया था जी, 2 पाई कितने के बराबर होता है? तो 2 पाई आपके पास कितने के बराबर होता है जी? वो 360 के बराबर होता है। इसी तरह जो पाई होता है वो 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, पाई आपके पास 180 के बराबर होता है, 2 पाई आपके पास 360 के बराबर होता है। यानी एक जो मुकम्मल सर्कल एक चक्कर होता है उसको वो 360 का होता है, वो 2 पाई का होता है, और जो हाफ होता है उसको हम 180 यानी पाई का होता है। तो ये पाई और 2 पाई की कीमत आपने याद रखनी है, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है जी मैथ का अगला सवाल है आपके पास, हाउ मैनी वेज टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के कितने तरीके हैं? तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के तीन तरीके हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अहमद एंड सारा हैज फ्लावर पॉट्स ऑफ 1 and 5 if Ahmed has 180 more flowers than Sarah have। तो यहाँ पे बात कही जा रही है कि इनके पास जो है सारा और अहमद के पास जो फ्लावर की निस्बत है वो 1:5 है। तो अहमद के पास अगर 180 है तो जो आमना सारा है उसके पास कितने होंगे? तो अहमद आप देखें 1 निस्बत है अहमद के पास, तो उसके बाद 180 है, तो सारा के पास कितनी निस्बत है जी? 5। तो क्या करेंगे, जितने अहमद के पास है उसको 5 से ज़रब दे लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? 900 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जो सारा के पास फॉलोवर होंगे वो 900 होंगे। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा आपको रिपीट हो रहा है मैथ में भी, और इसके अलावा इंटेलिजेंस में भी कभी कभी इस तरह के सवाल आ जाते हैं, तो इसको भी आपने समझ के जाना है। नेक्स्ट है आपके पास 1 मेगा इज इक्वल टू, 1 मेगा कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 6 के बराबर होता है 1 मेगा जी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मांगता हूँ अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।